आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड न्यू फ्लोडेक्स सब्सक्राइबर्स टू गूगल शीट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम फ्लोडेक्स, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं कि जैसे फ्लोडेक्स पे कोई नया सब्सक्राइबर ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट में। जी हाँ, आप इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की हेल्प से, फ्लोडेक्स और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के, जिसमें आपका ट्रिगर होगा कोई नया सब्सक्राइबर ऐड होना फ्लोडेक्स पे, और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली सेम सब्सक्राइबर की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाना गूगल शीट की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फ्लोडेस्क और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे फ्लोडेस्क पे कोई नया सब्सक्राइबर ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट की रो में, ताकि हम अपने सारे सब्सक्राइबर की डिटेल्स बैकअप में रख सकें इस पर्टिकुलर गूगल शीट पे। तो ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की हेल्प से गूगल शीट और फ्लोडेस्क के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज हम पेबली कनेक्ट की हेल्प से गूगल शीट्स और फ्लोडेक्स के बीच में एक कनेक्शन बनाएंगे। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और यहाँ पे बनाना है एक नया वर्कफ्लो। तो क्लिक करूंगा मैं क्रिएट वर्कफ्लो पे। इसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ ऐड न्यू फ्लोडेक्स सब्सक्राइबर्स टू गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी फ्लोडेक्स, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, इस पर कोई नया सब्सक्राइबर ऐड होता है तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली उस सब्सक्राइबर की डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट की रो में। तो देखिए वापस चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। तो हमारी जो ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फ्लोडेस्क। तो यहाँ से चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन फ्लोडेस्क। फ्लोडेस्क में जैसे कोई सब्सक्राइबर ऐड हो तो मैं चाहता हूं उसकी डिटेल्स कहाँ रिकॉर्ड हो, गूगल शीट में। तो हमारी एक्शन एप्लीकेशन क्या होगी? हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको फ्लोडेक्स और गूगल शीट के बीच में कनेक्शन बनाना है। एक ऐसा डेटा का फ्लो बनाना है कि फ्लोडेक्स में एक सब्सक्राइबर ऐड होते ही इंस्टेंटली गूगल शीट पे उसकी डिटेल्स जाके हो जाए ट्रांसफर। तो ये हम करेंगे पेबली कनेक्ट पे इन दोनों अकाउंट को कनेक्ट करके। तो देखिए सबसे पहले चूज करना आपको ट्रिगर इवेंट। फ्लोडेक्स में क्या हो रहा है? फ्लोडेक्स में एक सब्सक्राइबर हो रहा है क्रिएट। फ्लोडेक्स में एक सब्सक्राइबर क्रिएट होते क्या होना चाहिए? गूगल शीट में एक रो ऐड हो जानी चाहिए, मतलब उसकी डिटेल्स वहां पे जाके हो जानी चाहिए ऐड। तो हमारी जो गूगल शीट का एक्शन होगा वो होगा ऐड न्यू रो। तो ये होगा हमारे एक्शन इवेंट एंड ट्रिगर इवेंट। अब सबसे पहले जो फ्लोडेक्स का अकाउंट है इसको मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो जाऊंगा मैं कनेक्ट पे, ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद फ्लोडेक्स। इसके बाद आपको प्रोवाइड करनी है अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन। फिर क्लिक करना आपको कंटिन्यू पे, और फिर एक्सेस प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को फ्लोडेक्स से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए क्लिक कर दिया मैंने अलाउ पे, और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। इसका मतलब जो हमारा फ्लोडेक्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होती आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है एक वेबबुक नेम, मतलब यहाँ पे आप कोई भी रैंडम नेम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने वेबबुक के लिए। तो मान लीजिए मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ पेबली इंटीग्रेशन। अब क्लिक करना आपको सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे पेबली कनेक्ट रिस्पांस का वेट करने लग जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है वेटिंग फॉर रिस्पांस। पेबली कनेक्ट वेट कर रहा है रिस्पांस का, और हमको इंस्ट्रक्शन में बोला गया कि जैसे हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे हमको जाना है फ्लोडेक्स के अकाउंट पे और वहां पे करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब फ्लोडेक्स के अकाउंट पे जाके एक नया सब्सक्राइबर हमको ऐड करना है। तो आप देखेंगे इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। चलते हैं फ्लोडेक्स के अकाउंट पे। तो देखिए यहाँ पे हम ऑडियंस पे जाएंगे। ऑडियंस पे जाते ही आप ऑल सब्सक्राइबर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक भी सब्सक्राइबर ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो प्लस ऐड सब्सक्राइबर के बटन पे क्लिक करके भी सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है। देखिए आप ये फॉर्म मैं आपको शो करता हूँ, ये है फॉर्म, ट्रैवल इंक्वायरी फॉर्म। जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा वो ऑटोमेटिकली एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा फ्लोडेक्स के अकाउंट पे। तो देखिए ये फॉर्म मैंने ओपन करके रखा है। आप चाहे तो इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके इस फॉर्म का लिंक कैसे कॉपी करके इसको न्यू टैब पे पेस्ट कर सकते हैं और इसको फिल कर सकते हैं।
अगर आप एक नया फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्लिक करिएगा न्यू फॉर्म वाली बटन पे और आप एक नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई यूजर उस फॉर्म को फिल करेगा ऑटोमेटिकली वो एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा फ्लूडेक्स के अकाउंट पे। तो देखिए ये जो फॉर्म है ये मैंने ओपन करके रखा है, ट्रैवल इंक्वायरी फॉर्म। अब देखिए ये फॉर्म मैं यहाँ पे करूंगा फिल कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो मान लीजिए फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ईमेल टेस्ट demo@pebblitudes.com और ये है उनका फोन नंबर। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा ये सेम पर्सन एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा फ्लोडेक्स पे। तो देखिए ट्रैवल इंक्वायरी फॉर्म मैंने सक्सेसफुली कर दिया सबमिट। जाऊंगा मैं फ्लोडेक्स के अकाउंट पे, फिर जाऊंगा मैं ऑडियंस पे और देखिए test@pebblitudes.com के नाम से यहाँ पे एक नया सब्सक्राइबर हो चुका है ऐड। फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर। अब जैसे ही फ्लोडेक्स पे कोई नया सब्सक्राइबर ऐड हुआ, इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास भी ऑटोमेटिकली हो चुकी होगी कैप्चर। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी हो चुका है रिसीव। स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे तो देखिए ये था फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ये था फोन नंबर हमारे सब्सक्राइबर का और ये था इनकी मेल आईडी testdemo@pebblitudes.com। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फ्लोडेक्स के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे ही फ्लोडेक्स पे कोई नया सब्सक्राइबर क्रिएट होगा उसकी डिटेल्स इंस्टेंटली पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर। अब जो डिटेल्स हमको मिली है फ्लोडेक्स से वही डिटेल्स हम ट्रांसफर करना चाहते हैं गूगल शीट्स में। तो देखिए चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की ओर। एक्शन एप्लीकेशन है हमारी गूगल शीट, एक्शन इवेंट है हमारा ऐड न्यू रो। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब गूगल शीट को मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। जाना ऐड टू कनेक्शन पे, क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, फिर चूज करना आपको अपना अकाउंट जिस पर आपने स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है। एक्सेस प्रोवाइड करनी है पब्लिक कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए और आप देखेंगे आपका ऑथराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी पर्टिकुलर स्प्रेडशीट। तो देखिए मेरी स्प्रेडशीट का नेम है ऑल सब्सक्राइबर डिटेल्स। इसका मतलब फ्लोडेक्स पे जैसे कोई नया सब्सक्राइबर ऐड होता है तो उसकी डिटेल्स मैं इस पर्टिकुलर गूगल शीट में ऐड करना चाहता हूं जिसका नाम है ऑल सब्सक्राइबर डिटेल्स। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट ऑल सब्सक्राइबर डिटेल्स। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट क्योंकि मैंने एक ही शीट क्रिएट करके रखी थी। आप देख सकते हैं शीट 1 के नाम से हमारे सिस्टम ने इसलिए ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट। फिर आता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। तो देखिए ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल। तो ये सारी फील्ड्स मैं फिल करूंगा मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब फ्लोडेक्स से, जो भी सब्सक्राइबर की डिटेल्स हमको फ्लोडेक्स से मिली थी इन्हीं का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पर क्लिक करूंगा, फ्लोडेक्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर मैं करूंगा क्लिक और यहाँ से मैप कर दूंगा हमारे सब्सक्राइबर का फर्स्ट नेम। तो देखिए ये था हमारे सब्सक्राइबर का फर्स्ट नेम टेस्ट। इसी तरीके से जो हमारे सब्सक्राइबर का लास्ट नेम था, लास्ट नेम भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। लास्ट नेम था हमारा यूजर, देन आता है उनका ईमेल एड्रेस। तो ये था उनका ईमेल एड्रेस, सब्सक्राइबर ईमेल आप देख सकते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। और इसी तरीके से जो हमारे सब्सक्राइबर का मोबाइल नंबर था, जो फोन नंबर था, सब्सक्राइबर कस्टम फोन नंबर आप देख सकते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली ये सारी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट पे, वो भी ऑटोमेटिकली। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब फ्लोडेक्स पे जैसे कोई नया सब्सक्राइबर ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर और जहां जहां मैंने यूज किया है मैपिंग का वो जो नया डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देता तो ये डेटा रह जाता हमेशा स्टैटिक और जितनी भी बार ये वर्कफ्लो रन करता वो डेटा कभी चेंज नहीं होता। इसलिए मैपिंग होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव। इसका मतलब ये सारी डिटेल्स ऐड हो चुकी है गूगल शीट की रो में। तो चेक करते हैं हमारी गूगल शीट और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ईमेल है testdemo@pebblitudes.com और ये है फोन नंबर हमारे सब्सक्राइबर का। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। तो आइए अब चेक करते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारे फॉर्म पे, ट्रैवल इंक्वायरी फॉर्म। अब ये फॉर्म में फिल करूंगा इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। तो इस बार मान लीजिए नेम है हर्ष, फर्स्ट नेम है हर्ष, लास्ट नेम है कुमार, ईमेल एड्रेस है abc@pebblitudes.com और ये है हर्ष का फोन नंबर। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा हर्ष एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा सबसे पहले फ्लोडेक्स पे और ऑटोमेटिकली हर्ष की डिटेल्स ट्रांसफर हो जाएगी गूगल शीट की रो में। तो क्लिक करेंगे हम सबमिट पे
और देखिए ट्रैवल इंक्वायरी फॉर्म मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली कर दिया सबमिट। इसका मतलब जो हर्ष है वो एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो चुके हैं फ्लॉडेक्स पे और इनकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो चुकी है गूगल शीट पे। तो डायरेक्टली चलते हैं गूगल शीट पे और देखिए इंस्टेंटली यहाँ पे सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। फर्स्ट नेम है हर्ष, लास्ट नेम है कुमार, ईमेल abc@pavlitudes.com और ये है सब्सक्राइबर का फोन नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने क्रिएट किया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बनाया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।